पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 10,000 स्कॉर्पियन केक के किंग के साथ पॉइजन गर्ल की लड़ाई हो रही थी। उसका पॉइजन ब्लड जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो आज इसे पहली बार पॉइजन गर्ल पर यूज करने वाला था। पॉइजन गर्ल भले ही उससे अपनी जी जान लगा कर लड़ रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानती। लेकिन होता कुछ और ही है। उसके अटैक पॉइजन गर्ल के बदले शाओयिन को लग जाती है। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो पॉइजन गर्ल पर अटैक करता है तो शाओयिन यहाँ उसे बचाने आ जाता है और पॉइजन गर्ल के आसपास एक शील्ड क्रिएट करता है। अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियन किंग के अटैक शाओयिन पर लग जाती है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर शाओयिन ऊंचाई से गिरने लगता है। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर आकर उसे पकड़ लेती है। हम शाओयिन की तकलीफ को देखकर समझ पाते हैं कि ये मामला कितना सीरियस है। बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं। उसके जहर एकदम से शाओयिन के अंदर घुस जाती है। मेडुसा पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जियान कहती है, क्या किया तुमने मेरे शाओयिन के साथ? स्कॉर्पियन किंग कहता है, मैंने इसके अंदर मेरा जहर डाल दी, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा स्कॉर्पियन किंग को माउंटेन से जोर से पटक देती है। दोबारा से शाओयिन के पास आकर पूछती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जवाब देते हुए वो कहता है, मैंने अपने बॉडी में चेक किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा महसूस नहीं हो रहा। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, ये एक डीमन पॉइजन पैच है। ये पॉइजन इतना खतरनाक है कि ये जिसके शरीर में जाता है उसकी मौत पक्की हो जाती है और दुश्मन ब्लड की वजह से बॉडी में एक निशान छोड़ जाता है। आखिर में जो विक्टिम होता है वो बहुत तड़प कर बुरी मौत मरता है। क्वीन मेडुसा कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं खुद एक बैटल एम्पायर हूँ, लेकिन मैं खुद इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस जहर को मैं भी ठीक नहीं कर सकती। जियान बीच में बोलती है, मैं इस घटिया इंसान को खत्म कर दूंगी, इसने मेरे शाओयिन को चोट पहुँचाया है। क्वीन मेडुसा दोबारा से स्कॉर्पियन किंग के पास जाती है और उसमें ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए पूछती है कि बताओ इसका एंटीडोट क्या है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। स्कॉर्पियन किंग हंसकर कहता है कि मुझे तो वैसे ही मरना है, मैंने अपने सबसे खतरनाक पॉइजन को यूज किया है। इसको यूज करने के बाद ज्यादा दिनों तक मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। इसमें क्या बुराई है अगर मैं उसे साथ लेकर मरूं? अब गुस्से में आकर क्वीन मेडुसा उस पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगती है। वो कहती है, बताओ मुझे इसका एंटीडोट क्या है, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी, इतनी तकलीफ दूंगी कि तुम मरने के लिए तड़पोगे। अब वो कहता है, डीमन पॉइजन स्पॉट का तुम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है, तुम मुझे कितना भी तकलीफ क्यों न दो, उससे शाओयिन ठीक नहीं होगा। उसने अपने मौत को खुद बुलाया है, ये मेरा रिवेंज है उसके लिए। क्वीन मेडुसा कहती है, अच्छा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना, तो फिर मैं तुम्हारे सेक्ट के सबको मार दूंगी, तुम्हारे सेक्ट का कोई भी नहीं बचेगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। 10,000 स्कॉर्पियंस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहकर वो उस माउंटेन पर इतनी वार करती है, इतनी वार करती है कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं रह जाती है। अब मेडुसा कहती है, ऊपर जाओ और अपने सेक्ट वासियों के इंतजार करो। फिर वो अटैक करने के मकसद से उसके सेक्ट वासियों की तरफ जाती है। वो जब अटैक करने वाली थी तो शाओयिन उसे बुलाता है। शाओयिन की आवाज सुनकर वो एकदम से शांत हो जाती है। वो स्पीड से मूव करके शाओयिन की तरफ जाती है। वो कहती है, चलो मैं तुम्हें जियामा एम्पायर ले जाती हूँ। अगर एंशिएंट रिवर से तुम्हारा पॉइजन नहीं निकला तो मैं तुम्हें मेन लैंड ले जाऊंगी। वो कहता है, नहीं मैं ये ठीक हूँ, क्या इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है? लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब देते हुए कहती है, हाँ इसका एक सोल्यूशन तो है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो एल्केमिस्ट हो मगर तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, वही तुम्हारे इस पॉइजन को निकाल सकता है। शाओयिन कहता है, इसका मतलब उसे लेजेंडरी डॉ होना चाहिए। अच्छा बताओ कितना टाइम लगेगा इस पॉइजन को मेरे बॉडी में फैल जाने में? लिटिल फेरी डॉक्टर उदास होते हुए कहती है, 6 महीने। काइलिन कहती है, 6 महीने? सिर्फ 6 महीने में हम एक स्ट्रॉन्गर बैटल मास्टर को कैसे ढूंढेंगे? यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे इस डीमन पॉइजन स्पॉट को ठीक कर सकती हूँ, जिससे हम तुम्हारे बॉडी में जहर को फैलने से रोक सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूँ तो 2 साल तक तुम्हें टाइम मिल जाएगा। वो काइलिन के उदास चेहरे को देखकर कहता है, इसमें पॉइजन गर्ल की कोई गलती नहीं, मैं ही उसकी मदद करने के लिए आया था और मुझे सोल हॉल तक भी पहुंचना था। अब बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। इतना कहके वो बेहोश होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है पूल के पास। पॉइजन गर्ल शाओयिन को अपने पॉइजनस पूल में लाई थी, जहाँ पानी से ज्यादा पॉइजन ही था। शाओयिन उस वक्त से अभी तक बेहोश ही। पॉइजन गर्ल कहती है, ठीक है फिर मैं तुम लोग के सामने ही शुरू करती हूँ। फिर जब पॉइजन गर्ल पूल के अंदर जाने लगती है तो ये नजारा क्वीन मेडुसा से देखा नहीं जाता। वो जियान को लेकर बाहर चली जाती है। पॉइजन गर्ल यहाँ पूल में
एंटर करती है। साथ ही वो कहने लगती है, इतने सालों तक मेरे इस एनन पॉइजन की वजह से सब मुझसे दूर जाने लगे और मुझसे नफरत करने लगे। कोई भी मेरे साथ अच्छा होता है तो वो मेरे लिए नहीं, मुझे इस्तेमाल करने के लिए। किसी को मेरी जरूरत नहीं हुई, सिर्फ तुम शाओयन। तुमने हमेशा मुझे सिंसियरली ट्रीट किया है। सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मुझे खुद पे भरोसा करना सिखाया है। मेरा कितना ख्याल रखा है तुमने। तुम्हारे लिए मैं आज खुले आसमान के नीचे चल सकती हूँ। मैं उस रोशनी के अंदर जी सकती हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में लाए हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। फिर वो अपने हाथ को घुमाते हुए अपना काम शुरू करने लगती है। तभी अचानक से शाओयन की आँख खुलती है। वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है और तुम क्या कर रहे हो? वो शाओयन से कहती है, शाओयन तुम पूरे 2 दिन तक बेहोश थे। मैं तुम्हारी डीमन पॉइजन स्पॉट को सप्रेस करने का काम कर रही हूँ। मैं पॉइजन को कंट्रोल करके अपने वेन से तुम्हारे बॉडी तक ट्रांसफर करूंगी। इससे तुम्हारी डीमन पॉइजन स्पॉट ठीक हो जाएगी। शाओयन कहता है, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। आई होप मेरे 3 फ्लेम्स भी इसमें तुम्हारी मदद करे। इन सब के दौरान वो पॉइजन गर्ल की तरफ नहीं देख रहा था। फिर पॉइजन गर्ल अपने दोनों हाथों के साथ अपने बॉडी को मूव करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और अपने जहर को शाओयन के स्पॉट पर ट्रांसफर कर देती है। हम देखते हैं कि उसका जहर शाओयन की बॉडी के अंदर जाके उसके स्कॉर्पियन किंग के जहर के साथ मिल रहा था। वो जहर किंग के जहर को पूरे बॉडी में फैलने से रोकने लगती है। इससे शाओयन और पॉइजन गर्ल दोनों को बहुत तकलीफ हो रही थी। शाओयन की बॉडी में एक पॉइजनस लाइन बनने लगी थी, जिसे देख वो कहती है, शाओयन तुम अपने हेवनली फ्लेम को यूज करो, ये खतरनाक है। शाओयन हेवनली फ्लेम्स को निकालते हुए कहता है, ये बस एक पॉइजनस लाइन है, ये मेरे हेवनली फ्लेम से ठीक हो जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, आई होप ये काम कर जाए। मुझे डर है कि कहीं हमारे सारे एफर्ट्स फेल ना हो जाए। शाओयन को यहाँ बहुत तकलीफ हो रहा था। पॉइजन गर्ल पूल से बाहर आती है तो वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि शाओयन के डीमन पॉइजन स्पॉट और पॉइजनस लाइन दोनों ठीक हो गए थे। शाओयन भी जंप करके पूल से बाहर निकल आता है। वो पॉइजन गर्ल से कहता है, तुमने अपना बहुत ताकत इस्तेमाल किया है मुझे ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से अब मेरे लेवल भी 2 स्टार किंग हो गया है। पॉइजन गर्ल कहती है, अगर तुम फ्यूचर में ठीक हो गए तो मेरे लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। फिर वहाँ जियान और क्वीन मेडुसा आती है। पॉइजन गर्ल कहती है, अभी हमारे पास 2 साल तक का टाइम है। क्वीन मेडुसा अपने गुस्से वाली फेस के साथ कहती है, ठीक है। शाओयन कहती है, लकीली मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन सीलिंग मेथड मिल गया था, वरना मैं किससे जाकर इसको ठीक करने के लिए कहता। क्या हम क्वीन मेडुसा के फेस पे एक जेलसी को देखते हैं। क्वीन मेडुसा कहती है, अगर हमें 2 साल के अंदर डॉज ही नहीं मिला तो क्या ये सील दोबारा से लगवाया जा सकता है? पॉइजन गर्ल कहती है, नहीं, ये सील बस एक ही बार काम करता है, दोबारा इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। क्वीन मेडुसा को फिर से गुस्सा आ जाती है। उसकी बॉडी में रेड फ्लेम जलने लगती है। शाओयन क्वीन मेडुसा को शांत करते हुए कहता है, कार्लिन शांत हो जाओ, लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमारी बहुत मदद की है। अपने दुख को छुपाते हुए कार्लिन दूसरी तरफ मुड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके आंखों में आंसू है। वो फिर शाओयन की तरफ देख कर कहती है, आगे क्या करने का सोचा है तुमने? शाओयन कहता है, मैं उस आदमी से सोल हॉल के कुछ बड़ी हस्तियों के नाम उगलवाऊंगा। फिर वो लोग हॉल में जाते हैं और वहाँ एक शील्ड क्रिएट करता है। शाओयन प्रोटेक्टर ओ को बॉटल से बाहर निकालता है, लेकिन प्रोटेक्टर वो यहाँ शील्ड के वजह से भाग नहीं पाता। उसके भागने की कोशिश को देखकर शाओयन कहता है, आयरन गार्डियन, इतना भी क्या जल्दी है भागने की? प्रोटेक्टर ओ कहता है, भले ही तुम्हारे बैटल सेट के 2 स्ट्रॉन्ग इंसान तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, वरना। इतना कहने के बाद शाओयन उस पर अपने हेवनली फ्लेम से अटैक करता है। शाओयन कहता है, मैं बस तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मेरे सवालों का सही सही जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे जीना हराम कर दूंगा। प्रोटेक्टर ऊ कहता है, क्या जानना चाहते हो तुम? शाओयन कहता है, मैं हॉल ऑफ सोल्स की स्ट्रेंथ को जानना चाहता हूँ। सुनकर प्रोटेक्टर ऊ कहता है, जिस हॉल ऑफ सोल्स की तुम बात कर रहे हो उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। सोल हॉल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसके वॉरियर्स 3 लेवल में क्लासिफाइड है। मैं एक ह्यूमन लेवल की गार्डियन हूँ। TN लेवल की गार्डियन सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है। शाओयन अपने मन में सोचता है कि बैटल सेट के लोअर लेवल के गार्डियन इतना स्ट्रॉन्ग है तो पता नहीं इसका सुपीरियर्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। शाओयन पूछता है, क्या तुम डिफेंडर डाउ को जानते हो? क्या तुमने उसे कभी देखा है? प्रोटेक्टर ऊ कहता है, वो भी एक गार्डियन है, लेकिन वो मुझसे 1 लेवल ऊपर है। वो एक प्रेफेक्चुअल एनफोर्सर है। शाओयन कहता है, प्रेफेक्चुअल एनफोर्सर
मेडुसा सोल हॉल की स्ट्रेंथ क्या है? प्रोटेक्टर ओ कहता है हॉल मास्टर काफी मिस्टीरियस है, उनको किसी ने नहीं देखा, सेलेशियल गार्डियन ने भी उनको नहीं देखा, सिर्फ कुछ एल्डर्स को छोड़कर किसी ने हाइनेस को नहीं देखा है। तुम्हारे और मेरे जैसे लोग उनसे टक्कर देने का सोच भी नहीं सकते। शावियन कहता है मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, तुम लोग इतने सारे सोल्स को कैप्चर क्यों करते हो? प्रोटेक्टर ओ कहता है मैं बस सोल्स को पकड़ता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता, मुझे नहीं पता फिर उनके साथ क्या होता है। शावियन पूछता है सोल हॉल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो कहता है मुझे नहीं पता। शावियन अब उस पर फायर थ्रो करता है, वो आग में तड़पने लगता है और कहता है सच में मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शावियन पूछता है जब तुम सोल को कैप्चर करते हो तो उसको कहाँ डिलीवर करते हो बताओ? वो कहता है मेनलैंड में बहुत सारे सोल हॉल्स है, हमें बस एक ब्रांच तक सोल्स को पहुँचाना होता है। शावियन उसे डराते हुए कहता है कहाँ है वो? प्रोटेक्टर ओ कहता है मैं बताता हूँ, मेरे लेवल के गार्डियन सिर्फ एक ही ब्रांच को जान सकता है, वो लुजामो सिटी में है, सिटी के मेन लैंड सेंटर में है वो, टेंशन एम्पायर के मेन लैंड की नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है वो। शावियन कहता है टेंशन एम्पायर? लिटिल फेयरी डॉक्टर कहता है मैंने इसका नाम पहले भी कहीं सुना है, वहाँ के वेदर ज्यादा क्लियर नहीं है। फिर शावियन उसे बोतल में भर लेता है। मेडुसा पूछती है क्या तुम पनिशमेंट हॉल में जाना चाहते हो? शावियन कहता है पहले मैं डार्कर कॉर्नर एरिया पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे करंट स्ट्रेंथ से मैं सोल हॉल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टीन कैनन स्कूल मास्टर ऑफ बैटल के नाम से जाना चाहता है, शायद मैं उसे हेल्प ले सकता हूँ। जियान यहाँ आकर कहती है लेकिन वो आसानी से नहीं मिलती, उनको एक इम्पेरियल मिशन में देखा था। शावियन कहता है मैं ट्राई करूँगा, अगर वो मुझे ना भी मिले तो मैं फिर भी ग्रेट टिलर से बात करना चाहूँगा। अगर मुझे कहीं दूसरी तरह की फायर मिल जाए तो शायद मैं अपने डीमन पॉइजन स्पॉट को क्रैक कर सकता हूँ। क्वीन मेडुसा उदास होते हुए कहती है मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मेडुसा की आंखों में हमें दर्द दिखता है। शावियन कहता है मुझे नहीं पता मैं जिस काम से जा रहा हूँ उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, अगर तुम मेरे साथ गई तो मुझे तुम्हारे लिए टेंशन होगा। मेडुसा सैड होते हुए कहती है जो भी हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शावियन कहता है मुझे पता है तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पूरे स्नेक क्लैन तुम पर डिपेंडेंट है, तुम चले जाओगे तो उनको कौन संभालेगा? यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं शावियन का ध्यान रखूंगी। शावियन कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्वीन मेडुसा शावियन को समझाते हुए कहती है शावियन इसको साथ ले जाओ, क्या पता तुम्हें इसकी जरूरत हो तो। फिर शावियन उसे साथ ले जाने मान जाता है। फिर वो जियान को साथ ले जाने के लिए कहता है। जियान भागते हुए मेडुसा के पास जाती है और कहती है सिर्फ मेडुसा के परमिशन से ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेडुसा कहती है तुम शावियन के साथ जाओ और इस पर अच्छे से नजर रखो। सीन शिफ्ट होता है बाहर। यहाँ शावियन मेडुसा को एक मैप देता है जो जियामा एम्पायर का था, वो ये क्वीन मेडुसा की मदद के लिए देता है। फिर वो कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हारे लिए सोल मेल्टिंग ब्लड पिल बना सकूं। क्वीन मेडुसा कहती है मुझे नहीं पता इस दो भाग के साथ मैं क्या करूंगी। शावियन कहता है तुम उदास मत होना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। क्वीन मेडुसा कहती है पता नहीं मैं और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना, तुम कहीं भी रहो मैं वहाँ आ जाऊंगी। इस वक्त उनके बैकग्राउंड में एक सैड सॉन्ग चल रहा होता है, उनको अब अपने सारे मेमोरीज याद आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। शावियन ने क्वीन मेडुसा जैसी पत्थर दिल लड़की को भी इमोशनल कर दिया था। फिर वो उड़कर चला जाता है। हम फिर से क्वीन मेडुसा की आंखों पे आंसू देखते हैं, वो आसमान की तरफ देखने लगती है। अब यहाँ जियान आती है, वो क्वीन मेडुसा को हक करती है और कहती है कि कार्लिन मैं जल्द ही तुमसे दोबारा मिलूंगी, और वो भी बाय कहकर चली जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम चिंता मत करो, वो दोस्त है मेरा, अगर हमारी मौत भी हो तो मैं चाहूंगी कि उसके पहले मेरी मौत हो। वो दोनों एक दूसरे से बाय कहते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उठ जाती है। अब क्वीन मेडुसा अपने मन में कहती है शावियन हम फिर मिलेंगे, आई होप जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ से सफल होकर लौटोगे, वहाँ के सब लोग तुम्हें अपना लेंगे, आज से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दीजिए।